जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद। कई पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि 1962 की भी तो जंग हारा था भारत। बिल्कुल हारा था, आप ठीक कह रहे हैं। भारत और चीन की जंग हुई थी 1962 में, भारत हारा था, लेकिन तुम्हारी तरीके से, गलीज तरीके से सरेंडर नहीं करा। जो भारतीय फौजी जहां पर लड़ रहा था ना, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गया। कट गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन अपने मुल्क के साथ, अपनी मां के साथ सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था। 93,000 पतलूना छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পাকিস্তান এমন একটি দেশ তৈরি হয়েছে ভারত থেকে ভেঙে যে কোনোদিন শুধরাবে না। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবারিয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि हामिद मीर साहब का इंटरव्यू हमने आपको बताया था, वो लेडी जर्नलिस्ट के साथ, जब उन्होंने बोला था कि जनरल बाजवा ने हम सबको बुलाया, सारे पाकिस्तानी जनरल्स को बुलाया और बोला साहब हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे फौजियों के पेट में खाना, पता नहीं क्या क्या नहीं है इनका, पर हम लोग एंड टू एंड भारत से नहीं लड़ सकते, ज्यादा लड़ाई शड़ाई हमारी हो नहीं सकती, लिहाजा भारत से अमन की आशा का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भारत से लड़ने। आप समझ रहे हैं, यह बात मैंने पहले भी समझाई दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूं। पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी, फिर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान आर्मी, ये तीन जो मैंने नाम लिए, तीनों के तीनों दहशतगर्द तंजीमें हैं। ऑल थ्री आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इज द पाकिस्तानी आर्मी, वेदर इज द लश्कर तैयबा और द जैश ए मोहम्मद। ये लोग फिर लॉन्च करेंगे अपने अटैक्स बॉर्डर पे और कश्मीर के अंदर। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही चीज मैं कब से कहता आ रहा हूं, यही बात मैंने कितने इंटरव्यूज में बोली है कि ये जो पाकिस्तान का जो रुख है ना, ये मीठापन, ये यूट्यूब में कि हम लोग एक ही लोग हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही हमारा कल्चर है और एक ही हमारा एग्रीकल्चर है। ये सब की सब चीजें कहां से आई हैं? क्योंकि जेब खाली है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, चाहे 1.1 बिलियन डॉलर्स का मिल जाए, उसके बाद सऊदी, यूएई, चाइना फाइना दे दे। इनका चीफ गया ना अभी भीख मांगने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ये फिर चढ़ दौड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे ये लोग। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है यार। कहते हैं ना, 12 साल नली के अंदर रखी थी पूंछ, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वो टेढ़ी ही रहेगी पूंछ। और आप लोग जितने भी हैं जो उम्मीद करते हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरा दिल मचल गया, हम लोग भाई हैं, तब पता लगेगा। ठीक है, इतिहास पढ़ लो भाई थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आम पाकिस्तानी से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, आम पाकिस्तानी की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इनकी फौज की, मैं बात कर रहा हूं इनकी आईएसआई की। इनकी आईएसआई आज तक कोई तीर नहीं मारा इसने, कोई तीर नहीं मारा, कोई ऐसा काम नहीं करा। रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4 थप्पड़ मार के आते हैं, चले जाते हैं, 2 जूते मारते हैं। इनकी आईएसआई जो वर्ल्ड की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता ही नहीं लगता कैसी नंबर 1 है। इनकी फौज रोज मर रही है, कट रही है, वो भी पाकिस्तानी कहते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 है। भाई कैसे नंबर 1 हो यार तुम, कैसा नंबर 1 हो तुम? अब मैं आपको बताता हूं, ये अहमद शरीफ है उनका डीजीआईएसपीआर, मेजर जनरल अहमद शरीफ डीजीआईएसपीआर। उसने क्या बोला हामिद मीर के इंटरव्यू, जो हामिद मीर के इंटरव्यू का मैंने आपको हवाला दिया था, ये भाई कहता है कि अगर कुछ हुआ भारत ने, अच्छा इसमें भारत कुछ नहीं बोल रहा उनको, भारत अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा है। कल ही मोदी जी आए थे, रिपब्लिक का समिट था, मैं कल वहां पे था, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, और सब लोग आए, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला। 2 दिन का समिट था रिपब्लिक का, ठीक है, 25 और 26 को, आज 27 है, 25 और 26 को रिपब्लिक का समिट था। सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 7, 8, 9 बजे चला, 7, 8, 9 बजे दोनों दिन चला। ठीक है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी तो काफी लेट गए थे कल, मोदी जी। और मैं आपको बताता हूं, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला इतने बड़े समिट में, जहां पे आधी कैबिनेट आ रखी थी, पाकिस्तान का पी नहीं बोला किसी ने। इन्हीं खा जाए इनको, लाहौरियों को मैं बता रहा हूं, लाहौरियों को खा जाए। लाहौरी क्या कहते हैं, अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भारत के अंदर घुस जाएंगे। और फिर वही अभिनंदन की बात, क्योंकि देखो ना, हारी हुई कौम,
हारी हुई कौम, नाउम्मीद कौम, जलील की हुई कौम, जिसके प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पे पतलून उतार दी जाती है। एडिटर साहब, अगर वो पैंट उतरी हुई इनके प्राइम मिनिस्टर की फोटो है तो जरा दिखाइए जरा, अगर आपको मिलती है तो इंटरनेट से। पतलून उतरी हुई, जिसके प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, बाकी समझो कि दूसरे जो लोग जाते होंगे उनका क्या असर करते हैं। इनको मैं बता रहा हूं, इनको 2 ही खुशखबरियां मिली पाकिस्तान बनने के बाद। जिन्ना ने तो उनको लाहौरी चूरन खिला दिया, ठीक है, जिन्ना ने तो उनको बोल दिया कि इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो साल भर में निकल दिया, जिन्ना ऑफ हो गया। जिन्ना के ऑफ होने के बाद, ठीक है, जिन्ना को खुद नहीं पता था क्या करना है। एक बार पाकिस्तान मिल गया 14 तारीख को, 15 को क्या करना है जिन्ना को पता ही नहीं था। मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बड़े लोग, आप लोग जाके इंटरनेट पर सर्च करिएगा, गांधी जी की किताबें हैं, गांधी जी के लेख हैं, नेहरू जी की किताबें लेख हैं, ठीक है, आप भगत सिंह के लेख हैं बड़े बड़े, ठीक है, सब लोगों ने लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा, जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा, जिन्ना ने कुछ नहीं लिखा। देयर इज नो पब्लिश्ड वर्क ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, देयर इज नो पब्लिश, उसने लिखा ही नहीं कुछ। अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके एक मुल्क बना लिया। अब 14 तारीख को मुल्क बना, 14 अगस्त को, 15 को क्या करना है उसको पता ही नहीं, और आज तक पाकिस्तानियों को नहीं पता। इसीलिए इस हारी हुई कौम को 2 खुशियां मिली 75 साल में। एक बार 1992 वर्ल्ड कप में, जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत गया था, जब वो कैप्टन था, और दूसरी बार इनको ये खुशी मिली कौम को, इनकी कौम की ऐसी खुशियां ना छोटी छोटी, कि अभिनंदन को पकड़ लिया, और बड़ी ऐसे मनाते हैं जैसे जिन्ना कब्र से वापस निकल गया होगा और समरसॉल्ट मार रहा होगा, बैक रोल फ्लिप मार रहा होगा जिन्ना खुशी के मारे, ठीक है, ऐसी खुशियां मनाते हैं। 27 फरवरी से पता नहीं क्या हो गया 27। अरे यार सुनो, मैं पाकिस्तानियों तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं ये मेजर जनरल शरीफ ना, ठीक है, इसको लाल करता हूं जरा भी, रुकना जरा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। दोस्तों एक बात बताओ, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, जाहिल लोग हैं, टी इज फैंटास्टिक। देखो, अपनी अपनी औकात के हिसाब से मुल्क खिलाता है। तुमने एक चाय अभिनंदन को पिलाई और तुम एहसान जता रहे हो, टी इज फैंटास्टिक। हमने तुम्हारे 93,000 फौजियों को 2-2.5 साल और किसी किसी को तो 3 साल भारत में बैठ के खाना खिलाया और पाला यहां पे। यानी कि एक अभिनंदन और 93,000 पाकिस्तानी फौजी बराबर है। वैसे वो भी बराबर नहीं है, उसमें भी अभिनंदन ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, गणित समझाने के लिए बता रहा हूं। एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, और यहां पे हमने 93,000 फौजियों को खाना खिलाया। तो ये जो अहमद शरीफ है उनका DGISPR, वो कहता है कि हम अंदर घुस जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्राइक कोर होते हैं ना, जो फौजी हैं वो समझ जाएंगे, राइट? चाहे पाकिस्तानी फौजी हो, चाहे इंडियन आर्मी वाले हों, या डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिनको हम कहते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्राइक कोर होता है ना, जो स्ट्राइक कोर, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, 17 कोर, 17 में जो पानागढ़ वाला माउंटेन स्ट्राइक कोर, राइट? हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, ISPR। ISPR is the only, Pakistan Army is only active on Twitter। ट्वीट करवा लो इनसे, भाइयों से ट्वीट करवा लो। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी का ट्वीट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। उनके सामने अमेरिकन आर्मी फेल है, उनके सामने रशियन आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, सारी फौजें फेल है, जैसे ये लोग ट्वीट। मैदान जंग में 0। यही, इसको आदमी को शर्म नहीं आई, अहमद शरीफ को, जो मेजर जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, इस नालायक शख्स को शर्म नहीं आई कि इसकी फौज ने सरेंडर करा था ढाका में। देखो दोस्तों, मैं दूसरी खबर पे आऊंगा, लेकिन आपको बात समझा दूं। कई पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि 1962 की भी तो जंग हारा था भारत। बिल्कुल हारा था, आप ठीक कह रहे हैं। भारत और चीन की जंग हुई थी 1962 में, भारत हारा था, लेकिन तुम्हारी तरीके से, गलीज तरीके से सरेंडर नहीं करा। जो भारतीय फौजी जहां पर लड़ रहा था ना, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गया। कट गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन अपने मुल्क के साथ, अपनी मां के साथ सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था। 93,000 पतलूने छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग, क्या खाते हो? अहमद शरीफ, यू आर द ओनली मेजर जनरल अहमद शरीफ, you are Pakistan's strike corps commander and ISPR is the only strike corps of Pakistan। पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, and that is ISPR। ये ट्वीट से स्ट्राइक करते हैं, भारत के दिल में, ट्वीट करते हैं,
रिट्वीट करेंगे, हैशटैग चलेंगे, यही काम है तुम्हारा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।